नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, नुपुर शर्मा को लेकर के जब से सुप्रीम कोर्ट का बयान है उसके बाद लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। पहले राजस्थान के उस सलमान चिश्ती ने कहा कि जो नुपुर शर्मा के गर्दन को लाएगा उसको मैं अपना घर दे दूंगा और उसको मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। वो एक तरह से धमकी थी। ऐसे कई धमकियां आ चुकी हैं नुपुर शर्मा के लिए, लेकिन अब हरियाणा का भी एक शख्स जो है उसने बोला है कि जो नुपुर शर्मा के जीभ ला कर देगा उसे मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। देखिए, ये जो शह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साइलेंट शह जो दिया गया है इन इस्लामिक मानसिकता वाले लोगों को, जो ISIS के तर्ज पे चलकर इस देश को कहीं ना कहीं इस्लामिक देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कट्टरवादिता यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे, वो कहीं ना कहीं घातक होता जा रहा है। ये सवाल बार बार न्यूज़ अड्डा इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट से भी पूछ रहा है कि आखिर आपने उन अपराधियों को जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की थी उसको क्लीन चिट दे दी है? अगर दे दी है तो स्पष्टीकरण दीजिए क्यों दी है। और अगर नुपुर की वजह से ये हत्या हुई है तो उसको भी प्रूफ किया जाना चाहिए कि नुपुर ही वो प्रोवोकेटिव एलिमेंट रही जिसने कन्हैया लाल की हत्या के लिए वो मोहम्मद गौस और जो दूसरा शख्स था उसको उसने प्रोवोक किया। ये तो होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार के पास बार बार कन्हैया लाल जा रहे थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस ना रिपोर्ट लिख रही थी, ना उस पर कोई कार्रवाई चल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के मामला शांत होता नज़र नहीं आ रहा है। अब नूह इलाका, आपको पता है कि वहाँ डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुका है, मेवात में आता है हरियाणा के, और वहाँ पे एक शख्स के बिगड़े बोल जो हैं वो सामने आए हैं। एक व्यक्ति ने नुपुर शर्मा की जीभ काट कर लाने वाले को 200 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है इस व्यक्ति ने, और उसने कहा है कि नुपुर शर्मा की जीभ काट कर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम वो और नूह की जनता देगी। यह दोबारा अपनी बात को पुष्ट करते हुए कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए देगा और कोई भी उसकी जीभ की काट कर ला सकता है, उसे 2 करोड़ रुपए बेधड़क दिए जाएंगे। कुछ देर बाद इस वीडियो को फेसबुक के अकाउंट से हटा लिया गया है हालांकि, लेकिन इस बीच में कुछ लोगों ने वीडियो का लिंक कॉपी करके इंटरनेट मीडिया पे जारी कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे बवाल जारी है। इस संबंध में हरियाणा पुलिस जल्द ही कार्रवाई करने के लिए बात बोल रही है। बताया जा रहा है कि बयान देने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर है। SP कार्यालय के प्रवक्ता कृष्ण कुमार का कहना है कि पुलिस को इस संबंध में कोई सूचना नहीं है और ऐसा कोई वीडियो है तो उसकी जांच करवा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता नुपुर शर्मा पर फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से देश का माहौल बिगड़ रहा है और उसका नतीजा है उदयपुर की कन्हैया लाल की हत्या। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन्होंने बताया था और इसके बाद जो है सवालों की झड़ी सुप्रीम कोर्ट पे लग गई है। कई बड़े जो रिटायर्ड जज हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल किया है, उन जजों पे। कई जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने भी सवाल किए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने भी सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अपनी टिप्पणी के लिए वो माफ़ी मांग लें और बयान को वापस ले लिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से फिर से दोबारा। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह के हालात पैदा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि नुपुर शर्मा की जान की हिफाजत कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट की ये अनर्गल बयान से देश में जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी उस पर लेती है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। काली माँ काली जो हमारी आराध्य देवी हैं, शक्ति की प्रतीक हैं, जब बुराई का नाश करना होता है तो माँ काली वहाँ पे अपने तांडव, अपने विभत्स, अपने भीषण रूप में नज़र आती हैं और वो बताती हैं कि दुश्मनों का नाश करने के लिए अगर देवी सशक्त हो जाए तो वो उसको सरेआम खत्म कर सकती है। दुश्मन कहीं भी ठहरता नहीं है। काली का प्रतीक यही है कि दुश्मन अगर सर से पानी गुजर जाए, दुश्मन नहीं मानता है, जो पाप है वो अपना पैर फैलाना नहीं बंद करता है, राक्षसी प्रवृत्ति
खत्म नहीं होती है, समाज में आतंक फैलता है, तो माँ दुर्गा काली के रूप में आती है और वो सरेआम इन दुश्मनों को ख़त्म करती है। दुश्मनों का खून बहता है। महुआ मोइत्रा जो कि सीरियल ऑफेंडर हैं, जब भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर के ज्ञानवापी में का मसला चल रहा था, उस वक्त भी उनके विवादित बयान आए थे, ट्वीट आया था। उन्होंने न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उसके अगले पार्ट को भगवान शिव से उन्होंने कंपेयर किया था और कई ऐसे अनाप शनाप चीज़ों को उन्होंने बोला था कि ये भी शिवलिंग, ये भी शिवलिंग, ये भी शिवलिंग। बाद में उसके लिए वो माफ़ी तो नहीं मांगी। हाँ, ये जरूर रहा कि ट्वीट को कहीं ना कहीं सैबोटाइज़ किया गया। एक बार फिर माँ काली को लेकर के वो एक टीवी प्लेटफॉर्म पे जाती हैं और वहाँ कहती हैं कि मेरे लिए माँ काली का मतलब है जो मदिरापान करती है, जो मांस खाती है। माँ काली को मांस कभी खाती नहीं है। आपको महुआ मोइत्रा बता दें, ये जो प्रतीक किया जाता है कि माँ काली को चढ़ाया जाता है, अगर कहीं भी शायद एक आध जगह पे चढ़ाया जाता है, तो उस देवी के उस रूप की पूजा होती है जो अपने बल और जो आक्रोश है उसके उस परवान पे होती है। और वो जो मांस चढ़ता है वो दुश्मन का कि माँ आप शांत हो जाओ, दुश्मन का सर्वनाश हो गया है, ये आराधना करते हुए ये चढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं चढ़ता है, लेकिन एक मंदिर है जहाँ ये मान्यताएं हैं, वहाँ पे अगर चढ़ता है तो यही प्रतीक है, उसके लिए आस्था है, वो प्रतीक है, वो सिंबलाइज करता है कि दुश्मनों का नाश जो है वो माँ तुम ही कर सकती हो, तुम ही उसके लिए सक्षम हो। तुम जो जब अपने आप पे आती हो तो दुश्मन कहीं नहीं ठहरता है। दुश्मन मतलब पाप कहीं नहीं ठहरता है, राक्षसी प्रवृत्ति कहीं नहीं ठहरती है। समाज साफ सुथरा होता है तुम्हारी वजह से। समाज में एक विशिष्ट जो आचरण है वो बहना शुरू करता है। माँ काली हमारे उस शौर्य के प्रतीक हैं, उस शक्ति की प्रतीक हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा बोलती हैं कि माँ काली ये है। हालांकि नूपुर को लेकर के ममता बनर्जी की तरफ से, पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और बाकी सरकारें जो हैं, महुआ मोइत्रा के इस बयान को लेकर के जिसमें हमारी माँ काली का अपमान हुआ है, उसको लेकर के कब लुकआउट नोटिस जारी करने, कब एक्शन लिया जाएगा? टीएमसी महुआ मोइत्रा को अपनी पार्टी से कब निकालेगी? महुआ मोइत्रा जो कि सीरियल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ एक्शन कब होगा? कब उसकी गिरफ्तारी होगी? कब उसके खिलाफ जो है वो आस्था और धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए कब उसको जेल में ठूसा जाएगा? क्योंकि नूपुर ने जो बोला था वो सच्चाई थी, लहजा गलत था, लेकिन महुआ ने जो बोला वो सरासर झूठ है और लहजा भी उतना ही खराब है। वो कहीं ना कहीं समाज में हिंदू देवी देवताओं को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश करती है और ऐसे में महुआ पे एक्शन जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपना मत ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।